हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो, आज हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी स्टाफिंग में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो शुरू करें आज की क्लास। सिलेक्शन, देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, रिक्रूटमेंट देखा। रिक्रूटमेंट के बाद अब जब हमारे पास वेरियस ऑप्शंस थे, वेरियस एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, देन हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इतनी सारी जो एस्टिमेटेड एम्प्लॉयर्स हैं मेरे लिए, जो प्रोस्पेक्टस एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आई है मेरे पास, वो प्रोस्पेक्टिव है। उनमें से मुझे अब क्या करना पड़ेगा, जो मेरी पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उन बंदों को सिलेक्ट करने की प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन बहुत सारी आई है, सारे बंदों को मैं अपॉइंट नहीं कर सकता। उनमें से कुछ बंदे ही होंगे जो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाएंगे। ये सारे बंदे प्रोस्पेक्टिव है, एक्चुअल नहीं है। दे ऑल आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयड्स applied for the job, and I need a person who fulfill my own requirements। जो रिक्वायरमेंट्स पूरा कर देगा मैं उसको क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे रखूंगा। उसकी प्रोसेस मुझे क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज देयर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आप क्या करो, सिंपली जो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दो, बंदे को बुलाओ मत। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि एप्लीकेशन देखो, हाँ यार ये चलो ये क्वालिफाइड कर, जो मेरी जॉब के लिए फिट ही नहीं बैठ रहा, जो अनक्वालिफाइड है, अनफिट है, पहले तो उसको हटा। होता है अननेसेसरली भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए जाते हैं कि यार चलो ठीक है फॉर्म तो भरे, लगेगी लगी बात में देखते हैं। अब उनमें से मुझे लग रहा है कि यार मुझे हाँ हमने बेस मांगा था एमबीए, पर उसके साथ साथ लिखा था 1 और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अब कुछ एमबीए फ्रेशर्स ने फॉर्म भर दिया, कुछ एमबीए ऐसे होते हैं जो 1 ईयर हाफ ईयर एक्सपीरियंस था, उनके पास कोई डिग्री मतलब वो नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था। सो मैंने उनने फॉर्म भरा है एमबीए देखकर बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उनको हटाना पड़ेगा मेरे सिलेक्शन की प्रोसेस में से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करना फर्स्ट काम, देन सिलेक्शन टेस्ट। देखो आपने जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं उनमें को भी ऐसा नहीं कि बस अच्छा क्वालिफाइड है मतलब नहीं, बहुत सारी प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स इंटरव्यूज टेस्ट लेने पड़ेंगे उसके। तो बहुत सारे टूल्स हैं चेकआउट करने के, कि हम पता कर लें कि ये बंदा हमारी जॉब के लायक है कि नहीं है। उनमें से कुछ टूल्स हमको यहाँ दे रखे सिलेक्शन टूल्स में। फर्स्ट इज गिवन दैट इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट करना उसका। आईक्यू टेस्ट करना, पता करना कि बंदा कितना ज्यादा कैपेसिटी है, उसकी इंटेलिजेंस की कैपेसिटी कितनी है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करना, इंटेलिजेंसी टेस्ट करेगा कि बंदे में कितनी कैपेसिटी है, कितना उसको याद है, कितनी लर्निंग है कैपेसिटी है उसकी। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड मीन्स उसके इमोशंस, ईक्यू के साथ साथ उसकी न्यू स्किल्स लर्निंग को भी देख चेकआउट करना कि वो न्यू स्किल्स सीखने में कितनी कितना जल्दी फास्ट न्यू स्किल्स सीखता है, इमोशनली कितना है, कितने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है। ये सारे टेस्ट के लिए उनको हम रिटर्न या फिर एक्सरसाइज से भी उनको ले सकते हैं बेटा। देन पर्सनालिटी टेस्ट, व्हाट इज द पर्सनालिटी, हाउ यू बिहेव विद द कस्टमर्स, विद द बॉस, द सुपीरियर। वो उसकी पर्सनालिटी टेस्ट भी किया लिया जाता है बेटा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देकर उसको इमोशनली मतलब एक कंडीशन देकर कैसे हैंडल करना है, वो टेस्ट लिए जाते हैं यहाँ पर, पर्सनालिटी टेस्ट। एंड द लास्ट वन टेस्ट इज ट्रेड टेस्ट, बिजनेस टेस्ट इसको बोला जाता है। कि ठीक है ये तो सारे टेस्ट हो गए उसके इंटेलिजेंसी के, इमोशंस के, क्वालिफिकेशंस के। ट्रेड, कितना बंदा बिजनेस वर्ल्ड में नॉलेजेबल है, जिस फील्ड के लिए उसको रखा हुआ है, इस काम के लिए उसको रखा हुआ है, उस काम को कितना नॉलेज है उसको, वो होता है ट्रेड टेस्ट। सो सारे टेस्ट लेंगे लेंगे हम सिलेक्शन के टाइम पर। मतलब ये रिटर्न टेस्ट भी हो सकते हो और या फिर आप उनकी एक्सरसाइज भी करा सकते हो बिफोर द इंटरव्यूज।
इंटरव्यू के पहले टेस्ट लिए जाते हैं सारे आपके। जब अब बंदा इन सब में क्वालिफाइड हो जाएगा, देन थर्ड प्रोसेस इज सॉरी इंटरेस्ट टेस्ट, लास्ट टेस्ट गिवन देयर। इंटरेस्ट मतलब हॉबीज। देखो जो पर्टिकुलर जॉब कर रहा है उसके छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम द जॉब, अपार्ट फ्रॉम द वर्क, उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट, ताकि बाद में हम उसको मोटिवेट करें उस फील्ड के थ्रू, हम उसको यूटिलाइज करें, उसको इनकरेज कर सके। इसलिए स्ट्रेस का लेना बहुत जरूरी होता है। इंटरेस्ट किस फील्ड में है उसका, अपार्ट फ्रॉम द जॉब। सारे टेस्ट के बाद, अब जब बंदा टेस्ट में पास हो गया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। डेफिनेटली ये मतलब उसको फेस टू फेस, ये तो रिटर्न वर्क था, लिख दिया। अब फेस टू फेस उसको चेकआउट करना, उसकी पर्सनालिटी चेक करना, उसके बारे में पता करना, किस तरह से बोलता है, कैसा बिहेवियर है उसका, वो डायरेक्ट फेस टू फेस चेक करना। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेना बेटा उसका। देन उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना। आपने इंटरव्यू ले लिया, जम रहा काम, तो फिर आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए? समटाइम ऐसा हो जाता है बेटा, एक रेप्यूटेड फर्म से आया है, रेप्यूटेड कंपनी से आया है, रेप्यूटेड स्कूल से आया है, कॉलेज से आया है, या कोई टीचर ने उसको पढ़ाया है, तो उसके बेसिस पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है। सो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना कि बंदा कहाँ से आया है, प्रीवियस ओनर कौन था, प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन था उसका, या प्रीवियस मतलब कहाँ से वो उसने क्वालिफिकेशन किया है, कोई किसी टीचर का रेफरेंस भी हम उसमें ले सकते हैं। ये हमारा काम होता है रेफरेंस चेक करने का। रेफरेंस चेक कर लिया आपने, देन सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, या डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन। एंड जो मैनेजर सिलेक्ट करेगा, वो इस बात पे उसको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये मेरा एम्प्लॉय है, मैंने इसको अपॉइंट किया है, तो ये जॉब सेटिस्फाइड मस्ट कंपलसरी है फॉर द सुपीरियर्स। एज ए इंटरव्यूअर मैं बैठा हूं, मैंने किसी बंदे को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो मैं रिस्पॉन्स में अकाउंटेबल हूँ मेरे सुपर सीनियर्स के लिए, कि यार मैंने अपॉइंट किया है, मतलब कुछ ना कुछ बात तो है इसमें। तो सिलेक्शन का डिसीजन लेना, आप जब जैसा डिसीजन ले लेते हो सिलेक्शन का, देन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, कि हमारा ये बंदा, जिस बंदे को मैंने अपॉइंट किया है, देखो पर्सनालिटी, नॉलेज, एवरीथिंग विल चेक। बट समटाइम फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम, समटाइम वी कैन नॉट एबल टू चेक, समटाइम। सो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है कि इस पर्टिकुलर बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली कोई डैमेजेस तो नहीं है, हमारे जॉब के लिए फिट तो है बंदा ये। एग्जामिनेशन करना, एंड नेक्स्ट वन, उसको जॉब ऑफर करना है। नाउ यू आर अपॉइंटेड एज अ पर्टिकुलर जॉब डेजिग्नेशन। ओके, जो ऑफर करना है उसको, इन द लास्ट वन कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखो एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में सब काम हो जाता है, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंपलसरी होता है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सामने वाले बंदे भी इनसिक्योरिटी में रहेगा, और हम भी थोड़ा फेयर में रहेंगे, क्या पता नहीं कब चला जाएगा ये। तो अनेक्सर टू अपने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एग्रीमेंट्स होता है, उसमें बॉन्ड्स भरे होते हैं, 3 साल 2 साल के लिए क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या कंडीशंस रहेगी, सारी कंडीशन उसमें रहेगी। अपने को उसमें सामने वाला साइन करवाना है, और वो अपने पास रखना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एंड आफ्टर दैट ही इज एन एम्प्लॉय इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी में क्या हो गया बेटा, एक बंदा गई। ये सिलेक्शन की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगी जब मैं एक बंदे को सिलेक्ट करने जाऊंगा। ओके, नाउ this video is completed. Next video and last video, we will conclude the staffing process, staffing chapter through the training and development. Okay, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।